Hello bachchan, let's read the given question, and the question states that the values of theta lying between a equal to 0 and theta equal to pi by 2 and satisfying the equation determinant of 1 plus cos squared theta sin squared theta 4 sin 4 theta cos squared theta 1 plus sin squared theta 4 sin theta cos squared theta sin squared theta 1 plus 4 sin 4 theta is equal to 0 is option A 11 pi by 24 and 7 pi by 24, option B 7 pi by 24 and 5 pi by 24, option C 5 pi by 24 by 24, option D pi by 24 and 11 pi by 24. So the key concept to solve this question is, suppose किसी कंडीशन हमें ऐसा दिया हो sin theta is equal to sin x और हमें इस इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन फाइंड करनी हो. So general solution for this equation will be theta equal to n pi plus minus 1 to the power n multiplied by x, जहाँ पे n जो है वो इंटीजर से बिलोंग करती है. तो हम लोग यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो जो हमें डिटर्मिनेंट्स गिवन है दैट इज फर्स्ट रो में एलिमेंट्स जो है वो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड 4 साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 plus sin square theta and 4 sin 4 theta, and the third row is cos square theta sin square theta and then 1 plus 4 sin 4 theta, और ये जो है वो 0 के इक्वल है. तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि डिटर्मिनेंट्स की अगर किसी भी रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की वो चेंज नहीं होती है. तो हम लोग यहाँ पे दो ऑपरेशन लगाएंगे दैट इज R2 माइनस R1 की, ये हम लोग R2 रो पे अप्लाई करेंगे एंड देन R3 रो पे हम लोग एक ऑपरेशन लगाएंगे दैट इज R3 माइनस R1. तो ऐसा करने पे जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगी दैट विल बी, तो फर्स्ट रो तो सेम रहेगी दैट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड 4 साइन 4 थीटा. अगेन अब हम लोग यहाँ R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी -1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगी. सिमिलरली यहाँ पे जो होगी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 1 एंड देन ये हो जाएगी 0. नेक्स्ट माइनस R1 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट -1. दिस विल बी 0 और यहाँ पे 1, और ये हमें गिवन है इसकी वैल्यू जो है वो 0 की है. तो अब हम लोग इसे इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई, तो हम लोग इसके अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम इनको छोड़ के जो एलिमेंट्स मिलते हैं उसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट 0 to 0, ये क्या हो जाएगी 1 माइनस 0 एंड देन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई, अब इसके अलॉन्ग हम लोग कर रहे हैं तो ये वाली कॉलम और ये वाली रोज को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स बचे दैट इज -1 और 1 और -1 और ये 0 इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी -1 एंड देन ये क्या हो जाएगी 0 प्लस 4 साइन 4 थीटा. सिमिलरली अब 4 साइन 4 थीटा के अलॉन्ग हम लोग एक्सपेंड करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को 0 माइनस -1 इक्वल टू 0 गिवन. अब हमको इसको अगर सॉल्व करें तो ये होगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से -1 और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ 0 माइनस -1 तो ये पॉजिटिव हो जाएगी तो ये हो जाएगी 4 साइन 4 थीटा इक्वल टू 0. अब लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होती है दैट इज 1, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगी 2, 2 प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से लोग लिख सकते हैं साइन 4 थीटा इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू -1/2. नाउ दिस साइन 4 थीटा, अब -1/2 जो वैल्यू होती है दैट इज ऑफ -5/6 के, तो इसको लोग लिख सकते हैं साइन -5/6. तो अब ये यहाँ से हम उसकी जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं. तो जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन कंडीशन ये क्या हो जाएगी 4 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी -5/6, इसको लिख सकते हैं -5/6. अगेन 4 थीटा विल बी इक्वल टू
एन पाई प्लस, अब -5/6 अगर हम लोग -1 कॉमन ले लें और इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगी -1 की पावर n+1 मल्टीप्लाइड बाई 5/6। तो यहाँ से 4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगी थीटा इक्वल टू n पाई बाई 4 प्लस -1 टू द पावर n+1 मल्टीप्लाइड बाई 5/24। सो नाउ अब हम लोग n की वैल्यू जो होगी उसको 1 लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू होगी 5/4 प्लस, अब n की वैल्यू हम लोग अगर 1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगी इसकी पावर 1 + 1 2, -1 की पावर 2 जो होगी वो पॉजिटिव होगी। सो डायरेक्टली वी कैन राइट दिस एज 5/24। सो यहाँ से एलसीएम हो जाएगी 24, ये हो जाएगी 6π + 5 दैट इज इक्वल टू 7π/24। एक ये कंडीशन आ गई। अगेन n की वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 2π/4 प्लस, अब n की वैल्यू 2 है तो इसकी पावर जो हो जाएगी यहाँ पे 2 + 1 3 और -1 की पावर 3 जो होगी वो नेगेटिव होगी, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको -1 × 5/24। अगेन एलसीएम जो होगी वो 24, ये हो जाएगी 12π एंड देन माइनस पाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 11π/24। नाउ n की वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं, ये क्या हो जाएगी 3π, मीन्स ये थीटा की वैल्यू है, थीटा इक्वल टू हेयर ऑल्सो थीटा इक्वल टू 3π/4 प्लस, अब n की वैल्यू 3 लेंगे यहाँ पे, तो 3 + 1 4, अगेन -1 की पावर 4 ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो प्लस 5/24। तो यहाँ से एलसीएम जो होगी 24, तो ये 4 6 24 और 6 × 3 18, तो ये हो जाएगी 18π + 5 दैट इज इक्वल टू 19π/24। अब हमें जो कंडीशन गिवन है कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में है, तो 19π/24 जो है वो π/2 से ग्रेटर है, दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 7π/24, इस 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, एंड सेकंड वैल्यू जो है दैट इज थीटा इक्वल टू 11π/24, ये भी 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड आंसर होगी। सो नाउ इफ यू सी द ऑप्शंस गिवन, then option A is our correct choice. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.